आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। मैं आज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान समीक्षा इंस्टीट्यूट पर बैठा हुआ हूँ। देखा है आपने, सोशल मीडिया पर देखा होगा, और हर घर से एक ही आवाज आती है, कंपटीशन के क्षेत्र में वास्तविक विश्वस्त तैयारी करने का अगर कोई संस्थान है मध्य प्रदेश में तो वो समीक्षा। ये कितना पुराना है आपको मालूम नहीं होगा। ये 1998 से निरंतर चल रहा है। जी हाँ, 1998 1998 से, और आज 2025 हो गई। इतना लंबा कोई संस्था नहीं चलता। अब चलता है कि गुणवत्ता होगी, प्रामाणिकता होगी। आज इतने सिलेक्शन दिए हैं इन विगत वर्षों में कि मध्य प्रदेश के एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा है कि जहां कोई भी अधिकारी समीक्षा इंस्टीट्यूट से पढ़ा नहीं हो, जुड़ा नहीं हो। बड़ा हर्ष का दिन है। आज मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। और एक और बताऊं, मध्य प्रदेश में एकमात्र संस्थान है सिविल सर्विसेज के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि प्रमाणित नोट्स तैयार करता है। प्रमाणित नोट्स जो मैंने देखे है, मैंने उनको परखा है। मैं आपसे सुनी हुई बातें नहीं कह रहा। मध्य प्रदेश पीएससी से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट भर्ती हैं, उन सबके नोट्स मैंने खुद ने पढ़े हैं। दूसरे संस्थान पर नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो हमें क्या करना है? जब इतना अच्छा संस्थान हमारे ग्वालियर शहर में है, तो हम दिल्ली क्यों जाएं, इंदौर क्यों जाएं, क्यों भागे? तो आज से तय करिए मेरे साथियों कि हम आकर के समीक्षा इंस्टीट्यूट में विजिट करें। कहां है? अरे दूर थोड़ी जाना है, अपने शहर ग्वालियर में फूलबाग पर खेड़ापति कॉलोनी में आप आइए। और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ आदरणीय सर श्री नरेंद्र सिंह भदौरिया जी वैसा बैठे हुए हैं, जो कि समीक्षा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। और इन्होंने इतने लोग पढ़ाए हैं कि उनके पढ़े हुए आज शहर में कोचिंग चला रहे हैं। तो इतने अनुभवी शिक्षक जो हैं, इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, और उनसे हमें सौभाग्य मिल रहा है पढ़ने का, तो इससे अच्छी बात है। तो सर बताएंगे कि अभी नई नई वैकेंसी कौन सी आई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो सभी लोगों को बताइए जिससे कि उनको अधिक जानकारी मिल सके। देखिए, एमपीपीएससी के द्वारा अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है और बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। कई स्टूडेंट हैं जो योग्यता रखते थे लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो यानी कि आपका कई एग्जाम है जो अभी आपको रीओपन किए जा रहे हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें हम बात करते हैं, एक आपका यानी कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपका असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, उसके लिए यानी कि फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं। जिनके पास में आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी यानी कि डिग्री है, उसका सदुपयोग करते हुए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी उसके फॉर्म रीओपन कर दिए गए। दूसरा आपका मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। इसका भी दोबारा से फॉर्म यानी कि भरने के लिए यानी कि रीओपन किया गया है। अभी आपके पास में टाइम है, आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका यानी कि आरटीओ डिपार्टमेंट में यानी कि आरटीओ सब इंस्पेक्टर के लिए भी यानी कि वैकेंसी निकाली गई थी। उसके भी यानी कि आपका यानी कि फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी थी, लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने दोबारा से इसके लिए भी यानी कि रीओपन कर दिया है। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिनके दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग यदि फॉर्म नहीं भर पाए हो तो आप यानी कि फॉर्म भरिएगा और अच्छी तरह से तैयारी करें। कम समय में भी आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन बैच चलाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए आपका जो कोर्स कंपल्सरी तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें आपका यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करवाई जा रही है, और आपका आरटीओ सब इंस्पेक्टर में भी पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करवाई जा रही है। जिसमें पार्ट ए पार्ट बी की बात कर रहा हूं बार बार, तो वो पार्ट ए यानी कि आपका एमपीजीके का है, जिसमें 5 यूनिट आपकी जानी है। इसमें आपका 1 यूनिट आपकी फर्स्ट है वो एमपी हिस्ट्री की है, सेकंड यूनिट आपकी एमपी ज्योग्राफी की है, थर्ड यूनिट आपकी एमपी पॉलिटी और इकोनॉमी की है, फोर्थ यूनिट आपकी एमपी ट्राइब्स की है, और फिफ्थ यूनिट आपकी
करेंट अफेयर्स और यानी कि आपकी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये यूनिट आपको पढ़नी है। और आपका पार्ट भी यानी कि स्पेशलाइजेशन में है, जिसे आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हॉस्पिटल से रिलेटेड जानकारी की 10 यूनिट है। और आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपका ये फूड से रिलेटेड यानी कि फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और उसके एक्ट वगैरह से रिलेटेड यानी कि यूनिट 10 इसमें है। और तीसरा आपका जो एग्जाम है आरटीओ सब इंस्पेक्टर का, इसमें यानी कि 5 यूनिट यानी कि आपकी स्पेशलाइजेशन की है, जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और आपका यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड यूनिट से इनको तैयार करना है। सर मैंने अभी नेट पर देखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये बात की प्रामाणिकता दर्शकों को आप दीजिए, क्योंकि मैं कहूंगा तो ऐसा लगेगा हो सकता है आपने मुझे सटा दिया। देखिए एमपीपीएससी के द्वारा 2022 का रिजल्ट निकाल दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसमें कई सब्जेक्ट के यानी कि फाइनल यानी कि इंटरव्यू के रिजल्ट भी आ चुके हैं। इसमें अभी तक यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट के जितने भी सब्जेक्ट के यानी कि रिजल्ट आए हैं, उसमें सिलेक्शन की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। कई सब्जेक्ट में आपके टॉपर हमारे यहाँ से यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट से निकले हुए। अभी हाल ही में यानी कि फिजिक्स का रिजल्ट आया है, तो इसमें यानी कि तन्वी पठान ये जो है हमारे यहाँ से फर्स्ट यानी कि रैंक लेकर के आई है फिजिक्स में। आपका यानी कि मैथमेटिक्स में यानी कि हमारे यहाँ से यानी कि फर्स्ट रैंक कर रहे हैं। इसके अलावा आपका इंग्लिश में अभिषेक चंदेल जी यानी कि फर्स्ट रैंकर हमारे यहाँ से रहे हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका होम साइंस है, इसमें फर्स्ट रैंकर रहेंगे प्रियंका यानी कि दांगी जी हमारे यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई। और यानी कि टॉप 10 में तो यानी कि मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 3-4 लोग हमारे यहाँ से रहे हैं। और लगातार यानी कि जो यानी कि सिलेक्शन की लिस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत लंबी होती चली जा रही है। इसी तारतम्य में यानी कि 2024 का यानी कि जो रिजल्ट आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो बहुत सारे लोग यानी कि 2024 के इंटरव्यू प्रोग्राम से समीक्षा इंस्टीट्यूट से जुड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आपका अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का भी रिजल्ट आया है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में छात्र यानी कि हमसे जुड़ते जा रहे हैं और उनका भी यानी कि पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम चलाया जा रहा है और यानी कि उनको पूरा यानी कि आपका मॉक इंटरव्यू भी उनके लिए जा रहे हैं। अरे बताइए, मैंने कई कोचिंगों के नोट्स देखे, पब्लिकेशन की किताबें देखी, तो मुझे उस दिन बड़ा हर्ष हुआ। मार्केट में खड़ा था, मैं किताबें देख रहा था, तो अपने यहाँ के जो नोट्स इतने अच्छे प्रमाणिक इतने सटीक हैं, उसकी विशेषता क्या है? क्या पीछे राज हुआ, कैसे बनाते हो आप, क्या प्रमाणिकता है, रीजन क्या है? देखिए सर, ये समीक्षा इंस्टीट्यूट का जो पब्लिकेशन का काम है ये आज का नहीं है, ये यानी कि काफी लंबा सफर है। यानी कि 2005 से यानी कि ये स्टार्ट हुआ था, आज 2025 हो गए। 20 साल से यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट नोट्स बनाने के लिए R&D कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। इसमें यानी कि हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जो यानी कि R&D का वर्क करती है, जिसमें यानी कि हर सब्जेक्ट का यानी कि एक्सपर्ट पर्सन है, जिसका जो अनुभव है, जिसने यानी कि आपका मुख्य परीक्षा को पास किया है, इंटरव्यू दिया है MPPSC में, उन सारे लोगों को इसमें यानी कि R&D की टीम में रखा जाता है। उनके अनुभव का यानी कि सदुपयोग किया जाता है। और मेरा यानी कि लगभग 30 साल का यानी कि अनुभव है, जो मैंने कि खुद यानी कि एग्जाम क्रैक किए हैं वो, और यानी कि उसके बाद मैंने जो टीचिंग का वर्क किया है वो, सबको मिलाकर के मेरा जो यानी कि मार्गदर्शन मिलता रहता है वो टीम को, और मेरे मार्गदर्शन में वो टीम यानी कि ये ऐसा काम करती है जो कि मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कोई नहीं कर पा रहा है। सर, आपके द्वारा जितने भी पढ़ाए हुए थे वो कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में है, और ये बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे ग्वालियर में इतना अच्छा संस्थान है। तो जो बच्चे बाहर हैं वो ग्वालियर नहीं आ पा रहे हैं, वो समीक्षा इंस्टीट्यूट की टीम से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ के बहुत लाजवाब जो नोट्स हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश में किसी बात नहीं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास वो कैसे पढ़ें, क्या व्यवस्था है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, बदलते हुए दौर में चीजें बदलती हैं, तो आज यानी कि देखा जा रहा है कि आपका ऑनलाइन का दौर स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन में यानी कि नहीं आ पाते हैं, नोट्स भी यानी कि हार्ड कॉपी में नहीं रखना चाहते हैं, तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा सारे नोट्सों का यानी कि ई बुक बना दिया गया है। नोट्सों का भी ई बुक बना दिया गया है, टेस्ट सीरीज भी यानी कि ई बुक में अवेलेबल है, यानी कि ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये सारा काम यानी कि समीक्षा इंस्टीट्यूट की टीम के द्वारा किया जा रहा है। आप यदि समीक्षा इंस्टीट्यूट के नोट्स लेकर के MPPSC के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको सफलता सुनिश्चित होगी। यदि हम बात करते हैं MPPSC के सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए,
तो इसमें आपका प्री के लिए आपका जनरल स्टडी और यानी कि आपका सी सेट के पूरे कंप्लीट नोट्स तैयार किए गए हैं। इन नोट्सों की खास बात यह है कि आपको जो और कहीं नहीं मिलेगी कि पहले आपका यूनिट वाइज यानी कि हमने सारे नोट्स तैयार किए हैं और यूनिट में भी आपका यानी कि टॉपिक वाइज हमने तैयार किया है और टॉपिक में भी हमने पहले यानी कि उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, प्री के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूं मैं, और उसमें फिर यानी कि हमने आपका यानी कि फैक्ट वाइज दिए हैं जिससे कि आप कम टाइम में उसको रिवाइज कर पाए। फिर उसी टॉपिक के हमने यानी कि एमसीक्यू दिए हैं जिससे कि आपने क्या सीखा और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो एमसीक्यू द्वारा हमने समझाने की कोशिश की। ये प्री एग्जाम की हम बात कर रहे हैं सर। इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि मेन एग्जामिनेशन में एमपीपीएससी में हमारा क्या पैटर्न है, जो और मध्य प्रदेश की कोचिंग इंस्टीट्यूट या पब्लिकेशन से समीक्षा इंस्टीट्यूट कैसे अलग दिखाई देता है। तो उसमें यह है कि एमपीपीएससी के द्वारा जो मेंस का सिलेबस चेंज किया गया है 2024 की परीक्षा से, तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा पूरे निगे आपके 6 पेपर के पूरे कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें पार्ट ए, तो पार्ट ए में आपका पेपर 1 में आपका पार्ट जो ए है उसमें आपका हिस्ट्री है, पार्ट बी आपका यानी कि उसमें ज्योग्राफी है। इसी टाइप से आपका पेपर 2 जिसमें आपका यानी कि पार्ट ए आपका पॉलिटी और यानी कि आपका सोशियोलॉजी का है। उसके बाद आपका पेपर 3 जिसमें आपका यानी कि जनरल साइंस और आपका यानी कि ये इकोनॉमिक्स का दिया गया है। इसके बाद आपका पेपर 4 जो है इसमें आपका पार्ट ए है वो इथिक्स का है, पार्ट बी आपका मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। तो इन सारे यानी कि आपके जो मैंने बताया ना पेपर्स की यानी कि पार्ट वाइज यानी कि पूरे यूनिट वाइज तैयार किया गया, यानी कि हर पार्ट में 5-5 यूनिट है। जैसे आपका हिस्ट्री की है तो 5 यूनिट को यानी कि अलग से तैयार किया गया है, 5 यूनिट आपकी ज्योग्राफी की अलग से तैयार की गई है, 5 यूनिट पॉलिटी की तैयार की गई है, 5 यूनिट सोशियोलॉजी की तैयार की गई और यूनिट में भी आपका जो यानी कि टॉपिक वाइज तैयार किया गया है। और उस टॉपिक में हमने क्या किया है कि पहले टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, फिर यानी कि मेंस का क्या पैटर्न है उस पैटर्न को हमने फॉलो किया है। यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जिनका आंसर आपको 20 शब्दों में दिया है तो वो हमने आपका लगभग 20 से लेकर के 25 शब्दों में यानी कि आपका क्वेश्चन आंसर से तैयार किया है। इसी टाइप से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यानी कि जो 50 वर्ड में देना है वो हमने यानी कि 50 वर्ड से लेकर के 60 वर्ड में आंसर तैयार किए। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका जिसका आंसर आपको 200 वर्ड्स में देना है तो 180 से लेकर के और 220 वर्ड्स के बीच में हमने बिल्कुल आंसर को समराइज कर दिया। तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी पब्लिकेशन इस टाइप से आपको नहीं दे रहा है कि पहले उसको टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया हो और उसके बाद यानी कि आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको यानी कि मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है। वो एक बात समीक्षा इंस्टीट्यूट है कि आपको टॉपिक एक्सप्लेन भी कर रहा है और यानी कि आपका यानी कि क्वेश्चन आंसर बना करके भी दे रहा है। या हम यूं कहते हैं कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो काम किया है जहां उनका काम खत्म हो जाता है वहां से समीक्षा इंस्टीट्यूट का काम शुरू होता है। सर अब 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा इस वर्ष जल्दी हो जाएंगी, पिछले साल से 1 महीने पहले होने वाली है। और मैं जब मार्केट में गया था तो कई बच्चे मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या इस उम्र में हम तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इस उम्र में कर सकते हैं, तो उनको मैंने बताया था। तो उनके जहन में भी समीक्षा इंस्टीट्यूट है, तो उनके लिए हमारी तरफ से क्या सुविधाएं दी जाएंगी और क्या उनके लिए रणनीति है, तो बताएंगे उनके लिए। बिल्कुल, जो स्टूडेंट यानी कि 12th में आ चुके हैं, 12th पढ़ रहे हैं और यानी कि उसके बाद यानी कि जो सिविल सर्विस में आने का विजन रखते हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा एक फुल प्रूफ यानी कि फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें उनको अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन का पीरियड का सदुपयोग करवाया जाएगा और उनको कंप्लीट प्रिपरेशन यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेप की तैयारी उनको प्रॉपर वे में करवाई जाएगी और उनके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उनको क्लास में दिया जाएगा। यानी कि 4 घंटे का प्रोग्राम रहता है जिसमें यानी कि सारे अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट यानी कि उनको पढ़ाते हैं। उनका पूरा यानी कि एक विजन क्लियर, मतलब उनका पूरा यानी कि उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं और उनका जो विजन होता है उसके अकॉर्डिंग उनको इनके गाइडेंस देने का काम किया जाता है। तो समीक्षा इंस्टीट्यूट जो सालों से लगातार करता आ रहा है वही यानी कि इस बार भी जो 12th पास करके स्टूडेंट आएंगे उनके लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है और उसमें और भी चीजें एडिशनल उनको दी जाएंगी।
ये क्लास सर अप्रैल से चालू होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि उनके जो स्टूडेंट के जैसे यानी कि आपका 12th का लगभग यानी कि देखा जाता है तो मार्च तक यानी कि एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो 1 अप्रैल से यानी कि हम यानी कि ये नया बैच स्टार्ट कर देंगे 2027 के लिए। 26 का तो यानी कि चल ही रहा है, 2027 का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यों चूक रहे हो? जल्दी से 12वीं की परीक्षा दो और समीक्षा इंस्टीट्यूट पे आकर के ज्वाइन करो, क्योंकि अप्रैल में नए बैच चालू होना है। अगर चूक गए ना तो 1 वर्ष पीछे चले जाओगे। और 10वीं वाले 10वीं की परीक्षा देते ही 11वीं में विषय चुनेंगे ना, साथ में सिविल सर्विस तैयारी करिए। ग्वालियर में इतनी अच्छी व्यवस्था है, बाहर नहीं जाना। और बाहर इतने पैसे खर्च करोगे ना, उसके कुछ ही हिस्से में यहाँ तैयारी होने वाली है। और हाँ, मुझे पता है, मैं आपको पता है मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। ये है समीक्षा इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू रूम। कि हमारे पूरे अंचल में एकमात्र संस्थान है समीक्षा इंस्टीट्यूट, वहां डेली इंटरव्यू होते हैं। हाँ, इंटरव्यू की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। आइए कि नहीं, 1 अप्रैल 2026 से नए एडमिशनों में आप निरंतर जुड़िए। बहुत बहुत थैंक यू।